तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। बस आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा के योग्य प्यारे प्रभु, आदर और महिमा सम्मान केवल आप ही को देते हुए हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं इन प्यारे भाई बहनों की गवाहियों के लिए प्यारे प्रभु, कि आपने हर एक को संभाला, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दिया है। कि आपका वायदा है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा, जो जो काम करेगा मैं तुझे सफल करूँगा। आपका अनुग्रह, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के इस वचन को हम प्रभु सीखना चाहते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो अनुग्रह हम पे प्रकट करे कि हम इस वचन को सीखें, समझें और आपकी महिमा करें। तो सहायता कर सीखने सिखाने में, और तेरा आत्मा हमारे बीच में एक आग की मानी उतरे, हमारे हृदय मन आपके वचन की ओर लगे रहें प्यारे प्रभु, और हम सीखें, समझें और आपकी महिमा करें। सब कुछ आपके हाथों में सुन, प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हम सीखेंगे कि डर क्या है, किस किस चीज से हम डरते हैं। कई लोग हैं जो अंधेरे से डरते हैं, और कई प्रकार के डर हमारे जीवन में पाए जाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मनुष्य बुरे काम करने से नहीं डरता। हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है 365 बार आया है डरो मत, और साल में भी क्या है 365 दिन होते हैं, कि जो हमारे लिए हर दिन के लिए एक नया शब्द है कि मत डरो या डर मत, डर मत। परमेश्वर बार बार हमें और आपको उत्साहित करता है कि डरो मत। यहां मरियम से कह रहा है परमेश्वर का वचन, डरो मत, भयभीत मत हो। हम बहुत जल्दी भय खाते हैं। जब हमारे जीवन में परेशानी आ जाती है, कठिनाई आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, हम उससे डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, फिर हमें कोई रास्ता नहीं नजर आता। लेकिन यदि हम इस परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, इस पर मनन करते हैं, तो ये हमसे बात करता है। ऐसे बात करेगा जैसे पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो, भाई बहन कर रहे हो, परिवार के लोग कर रहे हो। हर तरह से परमेश्वर आपसे बात करने के लिए तैयार है। इसलिए कह रहा है मत डरो, लेकिन हम फिर भी डरते हैं। हमारे जीवन में डर बना रहता है। किसी को मृत्यु का डर बना रहता है, किसी को किसी चीज का डर बना रहता है, लेकिन ज्यादातर लोग मैं देखता हूं कि पाप करने से नहीं डरते। यदि डरें तो पाप ना करें। हमारे जो मन में डर आता है वो किसी गलती के कारण आता है। जैसे ये बहन कह रही थी ना, हमारी ही गलती थी कि हम परमेश्वर से दूर थे। उन गलतियों का फायदा शैतान ने लिया। ये हमारा जो जीवन है इसको चलाने वाला परमेश्वर है। हम सोचते हैं शायद हम चला रहे हैं, हम अपनी इच्छा से चल रहे हैं, लेकिन हमें चलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता में लिखा है कि जिस मार्ग में तू चलेगा उस मार्ग में मैं तेरे साथ रहूंगा। यशा नबी की पुस्तक आप पढ़ोगे, लिखा है मैं तेरे आगे आगे आप चलूंगा। आगे चलने का वायदा कर रहा है। यहां हम देख रहे हैं वो कह रहा है कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आनंद का सुसमाचार लेकर आया था वो मरियम के पास, लेकिन मरियम फिर भी डर रही थी। हम सब जानते हैं मरियम क्यों डर रही थी।
जो नहीं पढ़ते हैं उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन मरियम डर रही थी। परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे सांत्वना देने के लिए आया था कि मैं तुझे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आइए एक और पद जल्दी से निकाल कर पढ़ेंगे मेरे साथ। इब्रानी 13 अध्याय में आएंगे और 6 पद को पढ़ेंगे। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन? डर के विषय में ही यहाँ लिखा है। 13 का 6 पढ़ना है। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? परमेश्वर मेरा सहायक है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य हमारा जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमें डराएगा, धमकाएगा, लेकिन परमेश्वर की बिना इच्छा के नहीं डरा धमका सकता। हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं, लिखा है कि अय्यूब के जीवन में जब शैतान परीक्षा लेने के लिए आया तो उसे परमेश्वर से परीक्षा के लिए परमिशन लेनी पड़ी। आपके और हमारे जीवन में जब आएगा डर या परीक्षा आएगी तो परमेश्वर से ही परमिशन लेकर शैतान आपके जीवन में आएगा। लेकिन जो समझते हैं उस डर से बचने के लिए हमें क्या करने हैं? परमेश्वर के वचन को जब आप रोज पढ़ोगे तो आपकी समझ में आएगा कि हाँ, हमें किस तरह से आगे चलना है। उसने कहा है मैं तेरे आगे आगे आप चलूंगा, तो उसका वचन हमें चलाएगा। भजन संहिता 105 में पढ़ते हैं, लिखा है तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक है, यानी उजाले का भी काम करता है। हो सकता हम अंधकार में जा रहे हैं, हम ऐसे रास्ते पर निकल जाएं कि जहां हमें नुकसान हो, लेकिन परमेश्वर हमें ऐसी जगह लेकर नहीं जाएगा। लोग भाग्य को और दुर्भाग्य को कोसते हैं, लेकिन जब परमेश्वर कह रहा है कि डर मत, मैं तेरे संग हूं, यहां कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सहायक हमें निडरता के साथ लेके चलता है। और पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, संयम की और निडरता की आत्मा दी है। डरते वो हैं जो गलत काम करते हैं, उनके जीवन में हमेशा डर बना रहता है। जो पाप कर दे, जो गलती कर दे, उसके मन में डर बना रहता है। उत्पत्ति की पुस्तक में आप जब पढ़ोगे, आदम और हवा ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और जब शाम को परमेश्वर उनसे मिलने आया और जब उसने आवाज लगाई, हे आदम तू कहां है, वो डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि वो जानता था कि मैंने गलती कर दी है, इसलिए वो डर गया। और परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर बोया गया है, वो हमारे अंदर एक जीवन का श्रोता बनने के लिए बोया गया है। तोड़े की कहानी आपने बाइबल में पढ़ी होगी। एक को 2 दिए, एक को 5 दिए, एक को 1 ही दिया। एक वाले ने क्या किया? जाके दबा दिया। 2 वाले ने क्या किया? उसको ब्याज लेकर कमाया, और 5 वाले ने भी कमाया। जब आया हिसाब लेने वाला परमेश्वर, तो 1 वाले ने क्या जवाब दिया? 2 और 5 वाले को तो परमेश्वर ने कह दिया कि तू धन्य है कि तूने इसको कमाया है, इसमें जोड़ा है कुछ। 1 वाला बोला कि मैं जानता था कि तू हिसाब लेगा, इसलिए तेरा सामान मेरे पास सुरक्षित है। वो 1 वाले की मनसा क्या थी? उसके मन में एक बात उन्होंने धारण कर ली थी कि मैं जानता हूं ये हिसाब लेगा। लेकिन जब मैं देखता हूं कलीसिया के लोगों को, भाई बहनों को, वो ये नहीं समझते कि परमेश्वर हमसे भी हिसाब लेगा, एक एक चीज का हिसाब होगा। लिखा भजन संहिता 32 का पहला पद पढ़ें, क्या कहता है वहां परमेश्वर का वचन?
क्या ही धन्य है हाँ वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। हाँ, क्या ही धन्य है वह मनुष्य, वह भाई बहन जिसका अपराध परमेश्वर क्षमा कर देता है और जिसका पाप ढांपा गया हो। जिसका पाप ढांप दिया गया हो। लेकिन संसार में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा ही होता है। जब आपस में पड़ोसियों की लड़ाई होती है तो एक दूसरे के पाप को ढांपते नहीं है, बाहर दिखा देते हैं। तेरी तो वहां हो गया था, तेरी लड़की वहां चली गई थी, उनने ऐसा कर लिया, मतलब पूरे मोहल्ले को वो बता देते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, वो धन्य है जो एक दूसरे के अपराध को ढांप लेते हैं। हमें एक दूसरे के अपराध से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। कई लोग खोजबीन करते हैं, नया व्यक्ति आया, हाँ ये कहाँ से आया, इसकी पूरी जानकारी ले लो, कहाँ रहता है, इसका मोबाइल नंबर क्या है। हमें क्या देना की जरूरत है, परमेश्वर उसे जानता है, परमेश्वर ने उसे बुलाया है, वो उसकी सारी जानकारी रखेगा। यहाँ साफ कह रहा है, जब मेरे साथ परमेश्वर है तो मैं क्या को डरूंगा, मैं निडरता के साथ, वो मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कह रहा वो धन्य है जिसका अपराध क्षमा कर दिया। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, यशा नबी की पुस्तक में आएंगे, उसके 43 अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, पहला पद 43 का। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, डर मत क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में बस यहाँ साफ कह रहा है, डर मत, मैंने तुझे बुलाया है और मैंने तुझे छुड़ाया। वो ही हमें बीमारियों से छुड़ाता है, वो ही हमें परेशानियों से बचाता है, और नाम लेकर बुलाता, तभी तो वो छुड़ा रहा है। कई लोग तो इस भ्रम में रहते हैं परमेश्वर हमें जानता भी है या नहीं, वो हमें कैसे हमारी प्रार्थना को सुन लेगा। जब आप उसके पास आए हो तो वो आपके नाम को जानता है, और साफ कह रहा है किसी बात से डरो मत। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर परमेश्वर की अगुवाई में चलकर देखो, और फिर आपको लोग खुद देखेंगे। जब आपके घर में आशीष आएंगे, आपके जीवन में परिवर्तन होगा और आप ऐसे मार्ग पर चल निकलोगे, तब लोग आपको देखेंगे कि हाँ ये कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, कैसे इसके घर में आशीषें आ रही हैं, कैसे ये बदल रहा है। आज के समय में लोग दुखी इस बात से हैं कि दूसरे अच्छा खा पी क्यों रहे। यही कारण है कि आपस में एक दूसरे से द्वेष रख के एक दूसरे के लिए अपने पैसे का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने समय का भी कर रहे हैं, और उनको हानि पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। लेकिन जिसके साथ परमेश्वर है, जिसके साथ परमेश्वर है, उसको डरने की जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ क्या कहता है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, डरने की जरूरत नहीं है। आइए एक और पढ़ेंगे, 43 निकाल लें, 41 निकालें इसका, और उसका 10 पद पढ़ें। यहाँ क्या कहता है, यहाँ बहुत अच्छा वायदा परमेश्वर हमारे लिए इस वचन के द्वारा करता है। कोमल को दो, कोमल पढ़ेगी। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, हाँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ, मत डरो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक। जब हम एग्जाम में होते हैं तब बगले ताकते हैं, क्योंकि हमें याद रहता नहीं है। यहाँ भी परमेश्वर का वचन कह रहा है, इधर उधर मत ताक। लोग तुम्हें भरमाएंगे, लोग तुम्हें तरह तरह से कहेंगे कि वहां चले जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। तब तुम्हें परमेश्वर संभालेगा। कह रहा है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रखो, धीरज रखो, परमेश्वर आपके साथ बना हुआ है। आपकी उस कठिन परिस्थिति में भी, उसमें वो आपके साथ रहता है और आपसे बात करने के लिए तैयार है। आपको जरूरत है उसके पास निकट जाने की। हाँ, आगे पढ़ें।
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने अधर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हाँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा और मैं तेरा सहायता भी करूंगा। यहाँ हर प्रकार से वायदा कर रहा है, लेकिन हम फिर भी परेशानियों में, चिंताओं में घिर जाते हैं और तरह तरह के मन में हमारे विचार शैतान डालता रहता है, क्योंकि शैतान जो है हमारे मन को विचलित कर देता है। लेकिन जब हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में ये परमेश्वर का वचन होगा, सुबह शाम दोपहर जब हमें समय मिले हम इसको पढ़ें और इस पर विचार करें कि प्रभु ये हमारे लिए कितना जरूरी है। जैसे आदमी सुबह को उठता है और जो जॉब पे जाने वाले हैं वो जल्दी से कहते हैं, हाँ भाई मेरे लिए नाश्ता बना दो, लंच तैयार कर दो, क्योंकि मुझे जाना है लेकर। उसी प्रकार हमारे लिए आत्मिक भोजन परमेश्वर का वचन है। सुबह उठकर अपने बिस्तर पर हो या कहीं भी हो, आप प्रार्थना कर सकते हो। प्रभु के हाथ में सौंप दो कि रात में संभाला और आज के इस दिन को तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो मुझे अपने मार्ग पर चलने में सहायता कर। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वो कह रहा है मैं तेरी सहायता करूंगा और तुझे दृढ़ करूंगा। यदि हम गलत मार्गों पर भी चलने होंगे तो परमेश्वर हमें बताएगा किस मार्ग पर चलना है। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें, भजन संहिता में आ जाएं। 34 का 4 पद पढ़ें, 34 का 4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हाँ, निर्भय यानी निडर बना दिया परमेश्वर ने। राजा दाऊद जब प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास गया अपनी चिंताओं को, अपने डर को लेकर, तो परमेश्वर ने उसे उससे छुड़ा लिया और बिल्कुल निडर बना दिया। इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है, डरने की जरूरत है नहीं। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 18 पद को पढ़ें। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 4 का 18, पहला यूहन्ना 4 का 18। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमने ये यूहन्ना है, पहला यूहन्ना है। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह आप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है। परमेश्वर से जो उत्पन्न होता है, आप और हम परमेश्वर के बताए हुए जो मार्गों पर चल रहे हैं उसके द्वारा बनाए गए हैं, तो वो हमारी सहायता करता है। जब सहायता करने के लिए उसने वायदा कर दिया है, फिर भी हम डर डर चिल्ला के और अपने आप को भयभीत कर लेते हैं और परेशानियों में घिर जाते हैं। प्रार्थना हमारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। जो नहीं जानता है प्रार्थना करनी, वो भी अपने टूटे फूटे शब्दों में अपने घर में बैठ के प्रार्थना कर सकता है कि प्रभु, मैं तो तुझे जानता नहीं हूँ, ना पहचानता हूँ, लेकिन तेरे वचन को जब मैंने सुना है तो मुझे जानता भी है, मेरे नाम को भी जानता है, मेरी परेशानियों को भी तू जानता है, तू ही छुड़ा सकता है। यही प्रार्थना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार है। इसलिए वो कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ आ जाएं। 2 तीमुथियुस की पत्री निकाल लें, 1 अध्याय के 7 पद को पढ़ें। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय के 7 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। हम छोटी छोटी बातों को लेकर, परेशानियों को लेकर भयभीत हो जाए। हमें भय की आत्मा नहीं दी है। हमेशा एक बात याद रखो, जो आपकी फेवरेट है, जो आप जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं,
शैतान उसी को पकड़ लेता है, और जब उसको पकड़ लेता है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो भयभीत हो जाएगा। फिर उसके बारे में तरह तरह से सोचने लगेगा कि ये जल्दी से ठीक नहीं हुआ या जल्दी से इसे ये समस्या दूर नहीं हुई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर निडरता की और संयम की आत्मा दी है। केवल हमें इतना करना है, जैसे हमने भजन संहिता 34:4 पढ़ा कि वो परमेश्वर के पास गया। हमें भी अपनी उस परेशानी को, उस चिंता को लेकर, उस विनती को लेकर परमेश्वर के पास जाना है और उससे अपने मन की बात खोलकर कहना है, क्योंकि वो कहता है, वायदा करता है। देखें, पढ़ेंगे जल्दी से एक और पद, भजन संहिता 62:8 पढ़ें। वहां क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। हाँ, इसमें कह रहा है हे लोगों, हर समय, कोई भी समय हो हमारा, दिन हो या रात हो, बीमारी हो या परेशानी हो, चिंता हो, फिक्र हो, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो। अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। अपने अपने मन की बात परमेश्वर से खोलकर कह दो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हाँ, वो हमारा शरण स्थान है। वो बात आप कह दो जो आप अपनों के सामने, अपने प्रियजनों के सामने नहीं कह सकते, वो बात परमेश्वर से कह दो। क्योंकि अपने हृदय की बात आप किसी से भी कहोगे, मैं समझता हूं वो कल को आपकी मजाक जरूर उड़ाएगा। आजकल का समय ऐसा है, आप अपने दुख को बताओगे, उस समय सुन तो लेंगे, लेकिन जब बाद में जब आप पे ज्यादा विपत्ति आएगी तो दूसरों से कहेंगे कि ये ऐसा बोलती थी मुझसे, ये ऐसा करती। लेकिन जब आप परमेश्वर से कहोगे, परमेश्वर आपकी पीड़ा को समझेगा, आपके दुख को समझेगा, और वो जो कह रहा है कि मत डरो मत, हियाव रखो, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल कर देगा। इसलिए वो साफ कह रहा है, हमें जो संयम की आत्मा दे रहा है, निडरता की दे रहा है, डरने के लिए मना कर रहा है, बार बार कह रहा है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। हमें विश्वास रखने की जरूरत है, हमें उस पर भरोसा बनाए रखने की जरूरत है, और कोई भी समय क्यों ना हो, हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, नीति वचन में आ जाएंगे, उसके 28 अध्याय के 14 पद को पढ़ेंगे। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, जो मनुष्य निरंतर परमेश्वर का भय मानता रहता है, वह धन्य है, वह धन्य है। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है, वह विपत्ति में पड़ता है। जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है। अब किसी भी प्रकार से हो जाए, कई लोग प्रार्थना में आने से अपना मन कठोर कर लेते हैं, तो एक ना एक दिन उन पर विपत्ति आनी तय है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा। इसलिए अपने मन को कठोर मत करो। भजन संहिता में भी लिखा है, जब इजरायलियों को मूसा निकाल के ला रहा था तो जंगल में जब वो भटक रहे थे तो उन्होंने अपना हृदय कठोर कर लिया और मूसा को मारने पीटने के लिए तैयार हो गए, उससे झगड़ने लगे। लेकिन परमेश्वर मूसा के साथ था, इसलिए उसने इजरायलियों को क्या किया? दंडित किया। क्रोध में आकर एक ही दिन में 3-3 हजार लोगों को मार दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के भय को तुच्छ समझ रहे थे। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करके उसके निडरता के साथ उसके साथ चलें। गीत हम गा रहे हैं ना, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा। हम एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं, हम एक ऐसे जीवन में प्रवेश करके जा रहे हैं जहां कठिनाइयां आएंगी, रास्ते में परेशानियां आएंगी, लेकिन परमेश्वर यदि हमारे संग है, वो हमारी ओर है, तो हमारा मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। आप अपने मार्ग में चलते चले जाओगे। जैसे आपने हाथी को देखा है, जब हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं और वो भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी अपने मार्ग को छोड़ता नहीं है, वो सीधा चला जाता है, वो रुकता नहीं है। इसी प्रकार से
हम और आप हैं। जब हम चलेंगे शैतान परीक्षा लेगा, लेकिन परमेश्वर साथ साथ उसको आपके लिए पराजय करता चला जाएगा। इसलिए वचन वायदा करता है। क्या वायदा करता है? आइए देखेंगे यहोशू 1 अध्याय के 6 पद से पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। यहोशू 6 का 1 अध्याय। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, हाँ, चलो हम परमेश्वर की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। ये नहीं, यहोशू, ये तो वो है होशे नवीन पुस्तक है ये। यहोशू 1 अध्याय 1 का 6। इसीलिए हिवाए बांध कर दृढ़ हो जा। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। हियाव मतलब जब हमें निडरता सता रही हो, जब हमें भय सता रहा हो, जब हम डरे हुए हो, तब परमेश्वर का वचन कहेगा हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, हाँ, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हाँ, ये उस समय की वायदा है जब यहोशू को परमेश्वर ने जिम्मेदारी सौंपी कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, जो मैं देश देने के लिए जा रहा हूं, इनका अधिकारी तू करेगा, क्योंकि मेरा दास मूसा परमेश्वर के पास चला गया था। हाँ, आगे चलिए, इसी में आगे पढ़ो जल्दी जल्दी। इतना हो कि तू हिवाए बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। हाँ। और उससे न तो दाहिना मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। हाँ, ये परमेश्वर ने वायदा कर दिया कि जो परमेश्वर का वचन है, जो पवित्र शास्त्र है, ये हमारे चित्त से ना उतरने पाए। जहां जहां जाएंगे हम, हमारे काम सफल होंगे, जो भी कार्य करेंगे उसमें परमेश्वर सफलता देगा, लेकिन शर्त एक ही है, कंडीशन एक ही है, हम उसके साथ उसकी आज्ञाओं में चलें, उसके वचन का पालन करें, उसके वचन को रोज पढ़ें। जैसे रोज सुबह को नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, रात को खाते हैं, वैसे ही परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में जगह दें, उसे पढ़ें। 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय आप रोज पढ़ें। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि पास्टर अपने आप को नहीं बताता कितना पढ़ता है, लेकिन मैं जानता हूं मैं कितना पढ़ता हूं। आपको भी अपने जीवन की दिनचर्या को बनाना है, चाहे वो जॉब करते हो या कोई भी काम करते हो। आप सुबह उठो, अपने बिस्तर पे प्रार्थना कर लो, सुबह सुबह भोर की प्रार्थना, क्योंकि राजा दाऊद कहता ना भजन संहिता 5 में, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हम अपनी आवाज को परमेश्वर तक पहुंचा दें और उसके हाथ में सौंप दें, फिर आपका दिन देखो किस तरह से गुजरेगा। आपको परमेश्वर बचाएगा, आपकी सहायता करेगा, आपको किसी विपत्ति में पड़ने न देगा, क्योंकि वो कह रहा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। जब हमारे आगे कोई रास्ता साफ करता चलेगा, जैसे एक देश का लीडर होता है ना, इन दिनों में प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है या मुख्यमंत्री है, उनके चलने से पहले सफाई होती है, रास्ता साफ हो जाता है, ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा। एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे भजन, इसमें नीति वचन में ही आ जाएंगे। 29 का 25 पढ़ेंगे। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, हाँ, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। जब हम भय खा रहे हैं तो फंदे में अपने आप ही पड़ जाएंगे, हमसे उल्टे सीधे काम हो जाएंगे और वो हमारे लिए एक खतरा बन जाएगा। लेकिन जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर ने जो हमें सहायक दिया है ना, जिसको हम इब्रानी 13 अध्याय में पढ़ के आए हैं, उसमें लिखा है कि मैं तुझे सहायक दूंगा। वो सहायक हमें रोकेगा गलत काम करने से। एक चोर को भी
जो चोरी करता है उसको आवाज आती है तो ये गलत कर रहा है, लेकिन वो फिर भी करता है। हर तरह से परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है कि लोग हैं कि बचना नहीं चाहते। वो चुन लेते हैं कि हमें तो गड्ढे में जाना है। कई लोगों को मैं देखता हूं, जब कल मैं आ रहा था तो एक व्यक्ति बाइक पे आ रहा था, उसका साइड स्टैंड खुला हुआ था, मैं उसे इशारा कर रहा था तो उसने मेरी बात को अनदेखा कर दिया और आगे जाके वो भिड़ गया। तब उसने लौट के मेरी ओर देखा। यानी कुछ ने डिसाइड कर लेते हैं ना कि गड्ढे में ही जाना है। शुक्र करो ज्यादा उसे चोट नहीं लगी। उसके साथ छोटा बच्चा भी था, क्योंकि ध्यान नहीं देते लोग, जल्दी में है। और जल्दी किस काम की है? शैतान हमें जल्दी में ही फंसा देता है। आप कभी बस में बैठते होंगे, सफर करते होंगे, वहां ड्राइवर की सीट के पास लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी के साथ हमें सफर में चलना है। परमेश्वर हमारे आगे आगे चल रहा है, वो हमको बचाएगा, वो हमारी सुरक्षा करेगा। जब जो वायदा कर रहा है तो वो पूरा करेगा। एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ। मरकुस 13 अध्याय में आ जाएंगे और 11 पद को पढ़ेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मरकुस 11 अध्याय 13 अध्याय के 11 पद को। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। बोलने वाला हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगा। जब हम कहीं सौंप दिए जाएंगे या पकड़ लिए जाएंगे या कठिनाई में होंगे या दुख में होंगे तो हमें आत्मा सहायता करेगा। वो पवित्र आत्मा जो हम को परमेश्वर ने दिया है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। हर एक बुरे मार्गों से बचाएगा, बुराइयों से बचाएगा, कठिनाइयों से बचाएगा और हमारे संग संग हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए हमें अपने जीवन से डर को निकालकर निडरता और संयम की ओर बढ़ना है। धैर्य के साथ परमेश्वर के वचनों में, उसके प्रार्थना के जीवन में, संगति के जीवन में आगे बढ़ना है, ताकि परमेश्वर हमें क्या कर सके? उत्तम आशीषें दे सके और हमारे लिए जो उसने वायदे किए हैं उन्हें वो पूरा कर सके। एक और पद पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकालें यहूदा की पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य से पहले उसके 1 अध्याय के 23 पद को पढ़ें। यहूदा 1 अध्याय पहले से ही ना 23 पद इसका 23 पहले 23। बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। उस काम से घृणा करो जो हम गलत कर देते हैं, कलंकित कार्य कर देते हैं। उन चीजों से हम घृणा करें और जो परेशानी में है हम उनकी सहायता करें। उन्हें आग में से डरते हुए, परमेश्वर के भय में रहते हुए उन्हें निकालना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे अधिकार दिए हैं। मरकुस 16 अध्याय को आप पढ़ते हैं, लिखा है जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं वो उससे बड़े बड़े काम करेंगे। यहाँ बैठा हर एक जन जो विश्वास करता है वो चाहे तो परमेश्वर उसको द्वारा बड़े बड़े काम उससे ले सकता है। हमें जरूरत है विश्वास की। हमें अपने जीवन से डर को हटाकर परमेश्वर के वचनों में, उसकी आज्ञाओं में, उसकी अधीनता में अपने जीवन को सौंपते हुए आगे चलना है, ताकि परमेश्वर ने जो आशीष हमारे लिए रखी हैं वो आशीष हम प्राप्त कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए कोरस गाएं।